जाइए। हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। आज हम इस पे बेस्ड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। यूज यूक्लिड, इधर से लिख लेते हैं थोड़ा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उधर वो आ जाएगा। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड HCF of 196 and 38820। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने सीखा था कि दो नंबर्स का HCF यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज उसी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये रहा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से संख्या बड़ी कौन सी है, और जो बड़ी संख्या होगी वो हमारे पास डिविडेंड होगी। ठीक है, डिविडेंड लिख लेते हैं। बड़ी संख्या में क्लियरली दिखाई दे रहा है 38820, ये हमारे पास डिविडेंड का कार्य करेगा। इसके बाद छोटी संख्या हमारे पास है 196 को हम कोसेंट लेकर के चलते हैं, ये हो गया 196। अब यहाँ पर दो नंबर्स कोसेंट और रिमाइंडर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो इन्हें सेटिस्फाई करें। देख लेते हैं, 196 38820। ठीक है, ये दो नंबर्स हो गए हमारे पास। यदि मैं 196 की मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो मुझे 392 मिलेगा, जो कि यहाँ पर वैल्यू कम पड़ रही है। हमारे पास यहाँ पे 388 है, तो यहाँ पर कोसेंट में हमारे पास सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, 1 से हमें मिल जाएगा 196। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें पता है 8 में से 6 माइनस किया 2 मिला, ये 19 हो गया, और 19 में से हमने 9 माइनस किया तो हमें मिल गया 9। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2 बचा और 2 192। ठीक है स्टूडेंट्स, 192 आ रहा है। इसके बाद आपको पता ही है क्या करना है, डिवाइड करना आप भली बात ही जानते होंगे। 9 टाइम्स देखते हैं एक बार। 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 5 86, 9 1 जा 9, 9 और 8 17। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आता है 6 11 5। ठीक है, और ये हमारे पास बचा 8 8 1 156। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोशेंट आ गया, ये रहा कोशेंट, प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 156। अब ये अप्लाई करेंगे हम किस में, डिवीज़र और रिमाइंडर में। ठीक है, आर नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, यहाँ पर ये देखेंगे आर नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब हमें फर्दर स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टेप्स देख लेते हैं अब क्या होगा। ये इधर आ जाएगा 196 इक्वल्स टू 156। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 196 को 156 से डिवाइड करना है। इधर ही देखते हैं वापस, 156 इधर है हमारे पास 196। ठीक है, 1 टाइम्स में ये जाएगा 156, इधर हमारे पास बच रहा है 0, ये बच रहा है 4। ठीक है, 40 हो गया, ये कोशेंट आ गया, कोशेंट, और ये आ गया रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। अब हम देखेंगे इधर कोशेंट आएगा, कोशेंट क्या है 1 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारे पास 40। ठीक है, अगेन हमें क्या मिल रहा है, आर नॉट इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन आ रही है, तो अगेन स्टेप करेंगे सेम। आर नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइज़र ये है 156 आएगा इधर, और ये अब हो जाएगा हमारे पास 40 डिवाइज़र। ठीक है, वापस देखते हैं, अब 156 डिविडेंड का कार्य कर रहा है, ये 40 आ गया इधर हमारे पास, तो ये हो गया 43 120। ठीक है, बचता है हमारे पास 36। ठीक है स्टूडेंट्स, 36 हमारे पास बच रहा है। ये क्या है, कोशेंट, और ये क्या है, रिमाइंडर। तो हमारे पास हो गया डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। कोशेंट क्या है 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 36। अगेन कंडीशन हमें क्या मिल रही है कि आर नॉट इक्वल्स टू 0 है यहाँ पर, तो आर नॉट इक्वल्स टू 0 अगेन। ठीक है,
अगेन आर नॉट इक्वल्स टू 0। अब क्या करना पड़ेगा हमें, 40 और 36 में करेंगे, ठीक है। ये 40 आ गया इधर, 36 इंटू 1 प्लस 4, ये तो सीधे पता चल रहा है भाई, हमने डिवाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सीधे पता चल रहा है। देखिए 40 36 1 36, इधर बचता है 4, ये 4 हो गया हमारे पास रिमाइंडर और ये हो गया कोशेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 4 और 36 के लिए अगेन यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये 36 इक्वल्स टू 4 इंटू 9 प्लस 0, ठीक है, यही हमें चाहिए था। जिस स्टेप पर रिमाइंडर 0 हो जाता है उस स्टेप का जो डिवाइज़र होगा वही हमारा क्या होता है, HCF। ये हमने कल इंट्रोडक्शन में देखा था, तो हम यहाँ पर रिमाइंडर 0 ले पाए, रिमाइंडर 0 आ गया हमारे पास। रिमाइंडर 0 जिस भी स्टेप में होगा उस स्टेप का डिवीज़र ही क्या होगा, HCF होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं HCF ऑफ 196 एंड 38820 कितना है, 4 आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसे। हाँ तो विद्यार्थियों देखते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, सेम प्रॉब्लम आई है। इसमें क्वेश्चन में बस एक चेंज हुआ है, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वहाँ पर हमारे पास 88 था और यहाँ पर हमारे पास आ गया 22, ठीक है। तो क्वेश्चन में चेंज हो गया है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, डिविडेंड चेंज हो जाएगा। पहले डिविडेंड हमारे पास था प्रीवियस क्वेश्चन में 38820, यहाँ पर हो गया है 38220, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अभी वापस से हमें यही देखना है कि इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है हमारे पास। क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है 38220, ये हमारे पास बड़ी संख्या और 196 जो है वो छोटी संख्या है। तो 38220 ये हमारे पास डिविडेंड होगा, 196 हमारे पास डिवाइजर होगा। डिवाइड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 1 टाइम्स इसे हमने डिवाइड किया, 196 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, वन 186 आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 2। अभी देखिए कितने टाइम्स में ये डिवाइड हो सकता है, एक बार 9 टाइम्स में चेक कर लेते हैं, 9 टाइम्स में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। 9 6 जा 54, ठीक है। 9 9 जा 81, 81 और 5 86, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 8 17, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 12 में से 8 गया, 4 गए, 8 बचा, 15 में से ये गए 6 9 बचा, 0, ठीक है। 98 हमारे पास बचा और ये होगा 0, ठीक है। अब हम देखेंगे कितने टाइम से इससे डिवाइड हो सकता है, तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं। 5 टाइम्स लेकर चलते हैं, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 45 और 3 8, 5 1 जा 5 और 4 9, ठीक है। ये 0 आ गया भाई, देखिए फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपको फर्दर स्टेप की आवश्यकता नहीं होगी। कैसे लिखना है हमें, ये डिविडेंड है, डिविडेंड, ये डिवाइज़र है, डिवाइज़र, ये रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है हमें, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वही लिखने की कोशिश करेंगे। डिविडेंड क्या है हमारे पास, 38220 इक्वल्स टू डिविडेंड हो गया डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। डिवाइजर क्या है 196 इंटू में क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है 195 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0। और यूक्लिड डिवीजन लेमा में जिस स्टेप पर रिमाइंडर 0 होगा उस स्टेप का डिवीजर ही हमारे पास क्या होता है, HCF ऑफ होता है दिए हुए दोनों नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, HCF ऑफ क्या है हमारे पास 196 एंड 38220 इज कितना है, HCF हमने निकाला है अभी 196, ठीक है। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं।
हाँ तो स्टूडेंट्स हम पहुंचे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म पॉजिटिव ओड इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर, odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। यहाँ पर हमें करना क्या है, ये दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर या तो 6q plus 1 की फॉर्म का हो सकता है, या 6q plus 3 की फॉर्म का हो सकता है, या 6q plus 5 की फॉर्म में हो सकता है। चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्या करेंगे इसमें हम। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे हमने ए को कोई भी एक इंटीजर ले लिया है, ये चाहे इवन है या ओड है वो हमें यहाँ भी नहीं देखना है, लास्ट में स्टेप में करेंगे उसे, ठीक है। ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन, अब यहाँ पर हमें देखना है कि यदि हम इसे कंपेयर करें यूक्लिड डिवीजन लेमा से, ये कोई नंबर है, ठीक है, और Q के साथ क्या आता है, डिविजर आता है, कोसेंट के साथ डिविजर आता है ना भाई। देखो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। Q क्या है यहाँ पर, Q कोसेंट है और कोसेंट के साथ क्या आता है, हमेशा डिविजर आता है। हमने कोई एक नंबर a लेट कर लिया है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देन ऑन डिवाइडिंग a को डिवाइडिंग करने पर किससे, बाय 6, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ए को 6 से डिवाइड करने पर यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइड हम किसे कर रहे हैं, जो नंबर हमने माना है ए उसे ही डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिविडेंड क्या हो गया, ए कुछ इस तरह से होगा, ए इक्वल्स टू 6, ठीक है, डिवीजर आ गया हमारे पास, इनटू कोसेंट क्या है हमारे पास, देखिए ये ए है, इसे आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए कोसेंट आपके पास क्यू आ जाता है। कोसेंट क्यू आने से कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आएगा भाई, रिमाइंडर आएगा ना, आर मान लेते हैं इसे, रिमाइंडर जो हमारे पास आएगा ये आर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर आएगा उसके बारे में अभी देखना नहीं है आपको, वैसे यहाँ क्या आएगा, 6q आना चाहिए इधर, ठीक है। अब ये क्यू कोई भी इंटीजर है तो वो क्यू इंटीजर पर डिपेंड करेगा कि क्या उधर वैल्यू आएगी, ठीक है। देख लेते हैं, तो क्यू क्या है हमारे पास, कोसेंट। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या लिया आपने, आर लिया है। अब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि आर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। आर की पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास 0 के बराबर, 0 से बड़ी और डिवीजर से हमेशा छोटी। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे, 0 के बराबर हो सकती है, ठीक है, 0 से बड़ी हो सकती है आर की वैल्यू, और 6 यानी कि डिवीजर से हमेशा छोटी होगी। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 0 के बराबर, 0 से बड़ी और 6 से छोटी में कितनी वैल्यू हमारी लाई कर रही है इंटीजर्स के लिए, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ही लेते हैं, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेनी है, इंटीजर वैल्यू हम लेंगे। तो इंटीजर में क्या क्या वैल्यू आर की लाई कर सकती है वो देख लेते हैं। हमारे पास आर इक्वल्स टू होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन्हीं में से कोई एक आर की वैल्यू हो सकती है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। एक एक करके सारी वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर, व्हेन आर इक्वल्स टू 0, जब आर की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 6q प्लस 0, और जो कि हमें मिल जाएगा a इक्वल्स टू 6q, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में लिख लेते हैं, क्या मिलेगा हमें, व्हेन r इक्वल्स टू 1, जब r की वैल्यू 1 होगी तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर r की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, व्हेन
r इक्वल्स टू 2। जब r की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पर r की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इक्वल्स टू 6q प्लस 2। यहाँ से देखिए 6 में भी 2 का फैक्टर है और 2 तो 2 से डिवाइड होता ही है, तो इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं भाई, ठीक है। तो 2 को कॉमन लिया हमने, 3q प्लस 1, ये वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है, किसकी, a की। अब देखिए रिमाइंडर की तीसरी पॉसिबिलिटी से जब हम जा रहे हैं, तीसरी चौथी पॉसिबिलिटीज पे जब जा रहे हैं, तो r की वैल्यू क्या हो जा रही है, व्हेन r इक्वल्स टू 3। जब r की वैल्यू 3 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी वैल्यू a की, 6q प्लस 3, ठीक है, 6q प्लस 3। अब क्या हो सकता है यहाँ से, व्हेन r इक्वल्स टू 4। जब r की वैल्यू 4 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 6q प्लस 4। यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 3q प्लस 2, ठीक है। यहाँ से जब कहाँ जा रहे हैं हम, व्हेन r की वैल्यू 5 हो जाए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया ना, 4 तक वैल्यू आ रही है तो हमने कैसे किया, जब r की वैल्यू 5 हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर r की जगह 5 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा a इक्वल्स टू 6q प्लस 5, ठीक है, 6q प्लस 5। अब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देखिए जितने भी स्टेप आपको मिल रहे हैं, r की वैल्यू 0 पर, 2 पर और 4 पर, देखिए ये r की वैल्यू 0, तो आपको क्या मिल रहा है, 6q। 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कैसा नंबर दे रहा है हमें, इवन नंबर दे रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है r की वैल्यू 6q प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये कोई भी इंटीजर होगा, ठीक है, लेकिन 2 का फैक्टर तो इसमें आ ही रहा है, 2 का फैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड जब हो जाएगा तो क्या होगा, ये इवन नंबर होगा, ठीक है। ये भी इवन, ये भी इवन। इसमें हमने देखा 6q प्लस 4 मिल रहा था, दोनों में से हम 6 में से और 4 में से 2 को कॉमन ले पा रहे थे, तो 2 को कॉमन लेने के बाद ये क्या हो गया, 2 इंटू 3q प्लस 2। 3q प्लस 2 कोई भी इंटीजर आएगा हमारे पास, लेकिन हमें तो यहाँ मिल गया ना कि 2 है, तो 2 है, इसका मतलब इसमें 2 का फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। 2 का फैक्टर एग्जिस्ट करने का मतलब कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, और 2 से डिविजिबल होने का मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास एक इवन नंबर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में जो बात की गई है वो बात की गई है ओड नंबर्स के बारे में, तो ओड नंबर्स पर आते हैं हम, इधर देखते हैं, a इक्वल्स टू 6q प्लस 1। किसी भी इवन नंबर की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर मिलेगा, और इवन नंबर में जब आप 1 को ऐड कर दोगे तो हमेशा क्या होगा, ओड नंबर होगा। यहाँ पर भी ये हमें एक ओड नंबर दे रहा है, और यहाँ भी हमें एक ओड ही नंबर मिल रहा है, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई q किसी भी नंबर से करेंगे तो हमें से क्या मिलेगा, एक इवन नंबर आपको मिलेगा, और इवन नंबर में जब आप 3 ऐड करते हैं तो ये भी क्या देगा, एक ओड नंबर देगा। तो हम लिख पा रहे हैं, हेंस एवरी ओड नंबर, ओड इंटीजर्स, बल्कि ओड इंटीजर्स कैन बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के हो सकते हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमें से क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। आर्मी कॉन्टिजेंट का मतलब यहाँ पे सेना की टुकड़ी से है, ठीक है, इसे हम सेना की टुकड़ी बोलते हैं, और आर्मी बैंड एक आर्मी वालों का ही होता है, अलग से सेना ही बैंड होता है, इसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें देखना है कि कोई सेना की टुकड़ी है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, और एक सेना बैंड है जिसमें हमारे पास है 32 मेंबर्स, और इन्हें मार्च करना है, ठीक है। मार्च का मतलब वही परेड में जो मार्च वगैरह करते हो, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम, और ये दोनों ग्रुप सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। नंबर ऑफ कॉलम हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम मैक्सिमम हो सकते हैं जिसमें ये मार्च करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कॉलम वर्ड को देखते हैं। कॉलम कोई लाइन को बोल रहा है, ठीक है, इस तरह से
आप ये मानकर चलिए ये लाइन है हमारे पास आर्मी बैंड की, और इनके पीछे हमारे पास ये मार्च करेंगे आर्मी कॉन्टिंजेंट यानी कि सेना की जो टुकड़ी है, इनके पीछे सेम नंबर ऑफ, इसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम का मतलब हो गया सेम नंबर ऑफ लाइन। इस तरह से लाइन में पहले आर्मी बैंड वालों को लगाया गया और फिर उनके पीछे आर्मी कॉन्टिंजेंट जो है उनके मेंबर्स को लगाया गया और तब मार्च करना है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ लाइन, जितनी लाइन हमारे पास होगी आर्मी बैंड की उतनी ही लाइन होनी चाहिए आर्मी कॉन्टिंजेंट की, ठीक है। तो हम देखिए करना क्या चाह रहे हैं इसमें, हम ये मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लाइन जो है, ये नंबर ऑफ लाइन ये मान लेते हैं n है हमारे पास, ठीक है, n है। तो ये नंबर ऑफ लाइन भी कितनी होनी चाहिए, n ही होनी चाहिए, क्योंकि सेम नंबर ऑफ लाइन में कराना है हमें। नंबर ऑफ लाइन यहाँ भी कितना होना चाहिए, n, ठीक है, समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं ये हमारे पास आर्मी बैंड के जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 32 है। तो एक लाइन में यदि हम यहाँ पर मान के चले नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर्स इन ईच लाइन, ठीक है, यानी कि प्रत्येक लाइन में जो आर्मी बैंड के मेंबर्स है वो क्या हो जाएंगे, y मान लेते हैं, ठीक है, y, ठीक है। ऐसे ही इसमें सीधे सीधे लिख देते हैं आर्मी कॉन्टिंजेंट जो है हमारे पास, नंबर ऑफ आर्मी कॉन्टिंजेंट मेंबर्स इन ईच लाइन, ठीक है। कितना मान लेते हैं, इसे x ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं आर्मी बैंड के जो मेंबर्स हैं उनकी कुछ लाइन हमने बनाई, कॉलम का मतलब यहाँ पर लाइन से है, आप कॉलम लिखिए लाइन लिखिए, सही माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ लाइन टोटल हमने मान लिया कि n है, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन आर्मी कॉन्टिंजेंट की भी n मानी जाएगी और नंबर ऑफ लाइन आर्मी बैंड की भी n ही मानी जाएगी, ये रहा, ठीक है। क्यों मानी जा रही है, क्योंकि वो बोल रहा है कि मार्च जो वो कर रहे हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में कर रहे हैं और कॉलम का मतलब लाइन से है, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ लाइन n माना, फिर हमने क्या किया, जो आर्मी बैंड के मेंबर्स हैं उनमें एक लाइन में कितने मेंबर आ सकते हैं वो हमने मान लिया कि y है, ठीक है। और आर्मी कॉन्टिंजेंट के जो एक लाइन में मेंबर है वो x है, ठीक है। अब देखते हैं आर्मी बैंड के टोटल मेंबर्स है हमारे पास 32, नंबर ऑफ लाइन कितनी है n, इंटू में नंबर ऑफ मेंबर इन वन लाइन y, ठीक है। तो 32 को हम लिखेंगे n इंटू y, ठीक है। ऐसे ही अब इधर देख लेते हैं आर्मी कॉन्टिंजेंट के टोटल मेंबर्स हमारे पास है 616, नंबर ऑफ लाइन वापस यहाँ पर n है, नंबर ऑफ मेंबर इन ईच लाइन इज x, ठीक है। ये फैक्टर हो गए इसके, भाई 32 का फैक्टर यही तो होगा, नंबर ऑफ लाइन इंटू में नंबर ऑफ मेंबर इन ईच लाइन। ऐसे ही 616 का फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइन इंटू में नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच लाइन, यही हमने किया है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, भाई n क्या है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हमें करना क्या है बेसिकली इस क्वेश्चन में, HCF फाइंड करना है 616 और 32 का, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था कि HCF क्यों फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब HCF हमें फाइंड करना है किसका, सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। 616 और 32 का हमें HCF फाइंड करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 616 हमारे पास डिविडेंड होना चाहिए और 32 क्या हो जाना चाहिए, डिवाइज़र होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं 32 64 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से ही करनी पड़ेगी हमें, 32 ये 9 और ये 2 29, ठीक है ना, ठीक है। 32 इसे हम काट दें तो हमारे पास बचता है 9 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। 9 2 से 18, 9 3 से 27 और 1 28, कितना बच रहा है 8, ठीक है। तो लगा लेते हैं, इसे रफ कर दे रहा हूँ भाई मैं।
इसमें लगा लेते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 8। ठीक है, वापस करेंगे क्योंकि आर नॉट इक्वल्स टू 0 है यहाँ पर, तो हमें एक बार और लगाना पड़ेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। 32 इस बार हमारे पास करेगा डिविडेंड का काम, 8 करेगा डिवाइजर का काम, 4 आ जाएगा हमारा कोसेंट और रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, देखिए 32 8 4 जा 32 होता है, ये हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा ये हमारे पास डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है, तो वही हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। यहाँ क्या मिल रहा है हमें, r इक्वल्स टू 0, और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेप का डिवीजर ही हमारे पास क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं HCF ऑफ 616 एंड 32 इज कितना है हमारे पास, 8। हेंस ये हमसे HCF हम निकाल पाए, लेकिन वो पूछ क्या रहा है हमसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ ये पूरा ना लिख करके इन विच दे कैन मार्च हम यहाँ पर लिख देंगे, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉलम, ये पूरा ना लिख करके रिक्वायर्ड कॉलम लिख देंगे तो भी ठीक माना जाता है। ठीक है, रिक्वायर्ड कॉलम बराबर हो जाएगा हमारे पास 8, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 पर हम पहुंच गए एक एक करके। ठीक है, देख लेते हैं अब हमारे पास ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1। ठीक है, ये हमसे कहना चाह रहा है कि आपके पास जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जो भी इंटीजर्स है आप उन्हें इस फॉर्म में लिख पाएंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर m क्या है हमारे पास, m कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारे पास, यदि हम 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, तो इसे हम लिख पाएंगे किस फॉर्म में, 3 × 0 + 1। 1 को हम लिख पाएंगे 3 × 0 + 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 4, और 4 को हम लिख पाएंगे 3 × 1 + 1। ठीक है, 3m + 1 वाली फॉर्म मिल गई ना। यदि हम 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर हमें क्या मिलता है, 9, इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3, तो ये हो गया 3m की फॉर्म हो गई, 3 × 3। 4 का स्क्वायर हम कर लेते हैं, इधर देखेंगे 4 का स्क्वायर यदि हम कर लेते हैं तो ये क्या मिलेगा हमें, 16, और इसे हम लिख पाएंगे 3 × 5 + 1, ये क्या फॉर्म हो गई, 3m + 1। इसके बाद हम देखेंगे 5 का स्क्वायर क्या मिलता है हमें, 25, और इसे हम लिख पाएंगे 3 × 8 + 1, 3m + 1 की फॉर्म हो गई। ठीक है, एक नंबर और देख लेते हैं, 36 को हम लिख पाएंगे 3 × 12, और 3 × 12 क्या फॉर्म मिल गई हमें, 3m की फॉर्म मिल गई। ठीक है, तो यही हमसे बोल रहा है कि इसे आप दिखाइए कि किसी पॉजिटिव इंटीजर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम में आता है तो कैसे करते हैं, ये तो समझने के लिए क्या था हमने। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, इसने बोला है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे हम एनी पॉजिटिव इंटीजर को ही पहले लेट करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए को हमने क्या लेट कर लिया कि ए हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास डिवाइजर क्या आ रहा है, 3, देन ऑन डिवाइडिंग ए बाय 3। ठीक है, ए को 3 से डिवाइड करने पर क्या होगा, देयर एग्जिस्ट Q and R सम इंटीजर
सम इंटीजर आगे लिख सकते हैं, पीछे लिखे कोई बात नहीं उससे। इंटीजर सच दैट किस प्रकार होंगे वो इंटीजर, इस तरह से होंगे। भैया हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेम क्या कहता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, DIV डिवाइजर से यही समझ लेना, ठीक है। और ये कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यही तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है भाई, बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है। अब डिविडेंड क्या है, डिवाइड किसे कर रहे हैं हम, ऑन डिवाइडिंग ए को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारे पास, डिविडेंड होगा, ठीक है। ए डिविडेंड हो गया, किससे डिवाइड कर रहे हैं, बाय 3 क्या हो गया हमारे पास, डिवीजर हो गया, ठीक है। इनटू कोशेंट, इनटू नहीं लगा रहे, ऐसे लिख लेते हैं भाई। कोशेंट को देखिए, ये हमारे पास हो गया ए, डिविडेंड हो गया 3। हम मान लेते हैं जो कोशेंट आएगा वो Q है, और यहाँ पर कुछ नंबर आएगा, और वो नंबर आने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसे मान लेते हैं हम स्मॉल r है, ठीक है। कोशेंट Q प्लस रिमाइंडर R। देखिए अब 3 से डिवाइड करने पर, किसी नंबर को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ये हम देखेंगे। 0 के बराबर, 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारी लाई कर रही है वो देखेंगे। R की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है भाई, 0 के बराबर भी है ना इधर, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 से छोटा, इससे आगे जाएंगे नहीं, तो 2 तक ही रिमाइंडर हमारा आ सकता है, ठीक है। अब देखेंगे व्हेन R इक्वल्स टू 0, ठीक है। R की वैल्यू 0 होने पर क्या मिल जाएगा हमें, A इक्वल्स टू, यहाँ पर R की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 3Q, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे व्हेन R इक्वल्स टू 1, जब R की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या मिल जाएगा हमें, A इक्वल्स टू 3Q प्लस 1, ठीक है। अब इधर देखेंगे व्हेन R इक्वल्स टू 2, A की वैल्यू हो जाएगी 3Q प्लस 2। ये तो आ गए हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, कि किसी पॉजिटिव इंटीजर को हम इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में था। अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर के बारे में। जब हम सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में लिख पाएंगे तो उनके स्क्वायर को भी इन तीनों के स्क्वायर में से किसी एक की फॉर्म में लिख पाएंगे, वही देखते हैं, ठीक है। स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है, ये रहा स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे हम इनका, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, A स्क्वायर इक्वल्स टू 9, पूरा लिखते हैं, 3Q पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें मिल गया A स्क्वायर इक्वल्स टू 9Q स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से A स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें मिलेगा 9Q स्क्वायर प्लस 1 और 2AB का मतलब हो गया प्लस 6Q, ठीक है। 9Q स्क्वायर प्लस 6Q और प्लस 1, ठीक है। इधर देख लेते हैं, A स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हमें देगा 9Q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12Q प्लस 4, ठीक है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB का फॉर्मूला ओपन किया है भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं ये क्या फॉर्म हमसे चाह रहा है, 3m प्लस 1, ठीक है। तो हम यहाँ से 3 को अलग करेंगे, A स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 3Q स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए Q क्या है हमारे पास, सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। 1 हो 2 हो 5 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, Q स्क्वायर इंटू 3 को M लेट कर लेंगे। M क्या होगा, Q स्क्वायर वैल्यू पुट करने के बाद, Q की वैल्यू पुट करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे, और जो 3 होगा उसके बाद जो हमें मिल रहा है इस 3Q स्क्वायर पूरे को हम क्या मानेंगे, M मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, A इक्वल्स टू 3M। देखिए यहाँ पर ये M क्यों लेट किया गया है, देखिए Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। मतलब इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी के आसपास ही होगी, ठीक है। कुछ भी वैल्यू आप पुट करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे और उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आ रहा होगा उसे हमने लेट से कह दिया कि ये M है, ठीक है।
ऐसे इधर आएंगे, अब ए स्क्वायर की वैल्यू ये मिल रही है हमें, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन लिया जा सकता है इन दोनों में से, इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, q की वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो भी इंटीजर मिल रहा होगा लेट से वो m होगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर की है, तो हो जाएगा 3m+1 की फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं इधर, इधर क्या हो सकता है, देखिए इस 4 को पहले लिखेंगे 3+1 की फॉर्म में। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ही फॉर्म होनी चाहिए, या तो 3m या 3m+1, ठीक है। इस 4 को 3+1 की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो वो 3 वाला पार्ट इधर आ जाएगा, +1 वाला पार्ट अलग रखेंगे, ठीक है। और वहाँ से हम 3 कॉमन ले पाएंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 और प्लस 1, ठीक है। ये +3 हमने इसलिए लिखा क्योंकि अब हम इस पूरे पार्ट में से 3 को कॉमन ले पाएंगे, ठीक है। 3 को कॉमन लिया हमने, क्या मिल रहा है हमें, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 3m, ठीक है। 3m हो गया। अब इसके बाद 2 लाइन लिखनी है और आंसर हमारा कंप्लीट, ठीक है। देखिए क्या लिखना है हमें, hence we can write the square of any positive integer in the form of 3m और 3m+1, या तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर 3m की फॉर्म में होगा या 3m+1 की फॉर्म में होगा, वो अभी हमने यहाँ पर देखा भी था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए।